रोजी बहुत दुखी थी, पर बहुत परेशान भी हो रही थी कि रॉबर्ट की डेथ हो गई है, मगर उसका ग्रेवयार्ड बहुत दूर है और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वो वहाँ तक जा भी नहीं पा रहे थे। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया था क्योंकि सरकार ने तो बस 20 लोगों को ही अलाउड किया था, पर मुश्किल से आसपास पड़ोस के 8-10 लोग ही आ पाए थे जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोजफ, मैरी, जॉन, सिल्विया, लिली और फादर। कॉफिन का इंतजाम तो हो गया था, टोनी ने उसे मंगवा लिया, पर कोई साधन नहीं था जिससे कि कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने उनको वहां जाने से मना कर दिया। क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? दोस्तों चलिए आइए जानते हैं। तो टोनी और माइकल कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए हैं कि वहां जाना मना है, कोई भी वहां नहीं जाता। आखिर क्या कारण है? फादर ने कहा कि वह कब्रिस्तान भूतिया है, वहां पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी सोल, आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। उस कब्रिस्तान को इसलिए बंद किया गया था कि करीब 100 साल पहले वहां की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर होली वाटर डालकर, उसके गेट पर लॉक लगाकर उसे भी क्रॉस के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है, पर फादर, हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हमने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था तो वो भी नहीं बोला। जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर क्यों जा रहे हो? हमें कोई साधन नहीं भेजेंगे? अब आप ही बताइए फादर, हम क्या करें? डॉटर, आई ब्लेस्ड यू, पर मैं इसे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माइकल और टोनी बोले, फादर रॉबर्ट को तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर बहुत कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। सब एक साथ कहते हैं, जी फादर। रोजी रोने लगती है। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान पर काम करता था, पर रोजी घर से ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों बहुत खुश थे, अपनी लाइफ को मस्ती से जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे दोस्ती उसकी थी, पर उसे शराब